बाकी जो बंदे आपके दोस्त या मेंबर्स जो कि अभी ज्वाइन नहीं कर सके, वो इसकी रिकॉर्डिंग से जाकर भी देख सकते हैं। आज हमारे पास है अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन। आपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद पे आउट्स को देखना है कि पे आउट्स क्या होते हैं। आपने जो है वो पिछली 4 क्लासेस के अंदर बाकी सब कुछ देख लिया होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे आप जो है वो वीडियोस कंटेंट अच्छा सा बना सकते हैं, कैसे आप जो है वो वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, कैसे आप शेयरिंग दे सकते हैं, फेसबुक पे से पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हैं, रिकमेंडेशन क्या है, सीपीएम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आज की क्लास, आखिरी क्लास, उसमें पे आउट्स पर डिस्कस करेंगे कि भाई अगर पैसे बना लिए तो उनको सेफली अपने बैंक अकाउंट तक विड्रॉ कैसे करने हैं, निकालने कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पे आउट्स को डिस्कस करते हैं। तो पे आउट्स के अंदर सबसे पहले तो हम पे आउट बनाएंगे ना, किसी भी पेज के लिए पे आउट बनाने के लिए आपको आरटीपी की जरूरत होती है। आरटीपी भी आपको पता होगा कि आरटीपी क्या होती है, और ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब यहाँ से हमने आरटीपी वाले अकाउंट को सबसे पहले अपने अकाउंट का एडमिन बनाना है। मैं यहाँ से, हमने एडमिन बनाया हुआ है, मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ भाई, याद सर इंग्लिश में ना एड्स ऑन रील आया हुआ है, उसको अप्लाई करके रीलें तो लगाएं, वो बड़े पैसे बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो इनवाइट्स के अंदर जाते हैं। अभी आपको, आपने जो भी पेज अप्लाई करना है ना मोनेटाइजेशन के लिए, आपने उसको जो है वो अपनी आरडीपी के अंदर लेके जाना है। यहाँ पे इनवाइट्स के अंदर मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। जब भी पेज के ऊपर सेटअप का बटन हो तो उसका मतलब है कि आपने उस पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से मैं सारे पेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ किस पेज के ऊपर सेटअप का बटन है, ताकि हम उसको सेटअप करके नया पेज बना दें। कोई पे आउट पड़ा हो उसको लगा ले। अच्छा, जब पेज अप्रूव हो जाता है तब यहाँ पे ऐसे व्यू टूल का बटन आता है। जब पेज को आपने सेटअप करना होता है तब यहाँ पे सेटअप आता है, और जब पेज रिव्यू में चला जाता है तब यहाँ पे सेट पर रिव्यू आता है। व्यू टूल का मतलब है पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो गया और अब आप इसको वीडियोस लगा के उससे पैसे कमा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रांड कंटेंट का सेटअप है। इंस्ट्रीम का एड्स का भी ऐसी सेटअप आता है। उसके बाद नीचे वाले पे हमारे पास फिर एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड का सेटअप आ रहा है। अब हमने इसको सेटअप करना है, इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो नया पेआउट बनाना पड़ता है। नया पेआउट बनाएंगे तो ही जो है वो आगे जो है वो आरटीपी में आईडी बनाकर एडमिन बनाना है। यस यस, आपने आरटीपी के अंदर न्यू आईडी बनानी है और पाकिस्तानी से उसको निकाल लेना। सर, आई एम यूजिंग मैक, सो आई एम हैविंग इशू। मैक के अंदर आरटीपी जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल नाम की एक ऐप मिलती है, वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडी क्लाइंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की ये वाली ऐप जो है वो आपको हर फोन के अंदर या हर जो है वो ऐप स्टोर के ऊपर आपको मिल जाती है फॉर आरडीपीज। उसको आप यूज करके उसके अंदर आरडीपी जो लॉग इन कर सकते हो। ये रिमोट डेस्कटॉप वाली ये वाली ऐप, उसका इस तरह का लोगो होता है और ये आप जो लॉग इन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको पे आउट्स दिखा देता हूँ, पे आउट्स होते किस तरह के हैं। पे आउट्स की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। मैं यहाँ पर भी पे आउट कर देता हूँ। पे आउट के अंदर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाता है कि आपकी जो अर्निंग्स पेड हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक का नाम आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद आगे पेड आ रहा है, उसके बाद आगे अमाउंट आ रही है, कितनी अमाउंट जो पेड हुई है। उसके बाद व्यू डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल्स दिखाएगा कि भाई इतने टाइम में कोई पेड हुई थी और इसकी ये इनवाइस है। ऐसे ही आप अर्निंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको इनवाइसेस दिखाता है
इनवॉइसेस जो आपकी हर महीने की 6 तारीख को बनती है, आपने पिछले महीने जो भी काम किया होगा, इससे लेकर 1 से लेकर 30 तारीख तक जो भी काम किया होगा उसकी इनवॉइस बनेगी अगले महीने की 6 तारीख को। उसके बाद आगे हमारे पास अर्निंग सोर्सेज आता है कि इस पे आउट के अंदर कौन सा पेज पड़ा हुआ है, फिर पे आउट हेल्प आ जाती है। आप यहाँ से जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं पे आउट सपोर्ट को, अगर आपका कोई पे आउट फंस गया है। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो बैंक आ जाता है, उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका पे आउट अकाउंट इन्फो आ जाती है और ये सारी चीज़। अच्छा, अब ये पे आउट अकाउंट बनाना कैसे है, उसको बनाने के लिए हम पेज को सेटअप करते हैं। अच्छा, ये सेटअप है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड को हम सेटअप करने लगे। इसको सेटअप के ऊपर हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमारे पास है एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। रिव्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको स्क्रॉल करके स्क्रॉल टू कंफर्म कर देंगे। हमने फेसबुक की रिव्यूज टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेटअप पे आउट अकाउंट। अब पे आउट अकाउंट क्या होता है? पे आउट अकाउंट एक वॉलेट होता है, जैसे एक एडसेंस के साथ मल्टीपल यूट्यूब के चैनल अटैच हो सकते हैं, वैसे फेसबुक के एक पे आउट के साथ मल्टीपल फेसबुक के पेज अटैच हो जाते हैं। हम सेटअप अकाउंट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। अरे यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हमारे पास कोई अगर एग्जिस्टिंग पे आउट पड़ा हुआ है हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं, कोई नया पे आउट भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करके नया पे आउट बनाते हैं। सबसे पहले तो देना है हमने अपना नाम, यहाँ पे हम अपना नाम देते हैं। जैसे मैं मेरे केस में यहाँ पे मोहम्मद हमाद कियानी मेरा नाम है। यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, अपने आईडी कार्ड वाला नाम भी दे सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि फेसबुक वेरीफाई नहीं करता। उसके बाद कंट्री में आपने कोई भी एलिजिबल कंट्री डालनी है जिसकी आप आरडीपी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डाल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। बिजनेस टाइप में मैंने इंडिविजुअल। अब यहाँ बिजनेस टाइप में भी आपकी अगर कंपनी है तो आप इधर एलएलसी सेलेक्ट करते हो, पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो वो सिलेक्ट करते हो, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है तो वो सिलेक्ट करते हो। मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने डालना है एड्रेस। एड्रेस भी ऐसी चीज है जो वेरीफाई नहीं होती, तो मैं यहाँ पे एच के ऑफिस दुबई डाल देता हूँ। दुबई स्टेट हमारी फिर से दुबई आ जाएगी। पोस्टल कोड हमारा दुबई का टेट्रा 0 रहता है। उसके बाद फोन नंबर में आप पाकिस्तानी फोन नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस में आप ईमेल एड्रेस डालोगे। सो स्क्रॉल डाउन करते हुए अब यहाँ पे आपसे वो पूछा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पे आपका जो आईडी कार्ड का नंबर है जिसका आपने नाम दिया उसी का आप आईडी कार्ड का नंबर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 'आप उसको एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट करते हो। अब अगले स्टेप से आपसे जो है वो बैंक मांगता है कि भाई कोई मैनुअली बैंक अटैच करो या आप अपना पेपाल अकाउंट बनाओ। अच्छा, आप अपना पेपाल का अकाउंट भी बना सकते हो। पेपाल का अकाउंट भी मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। आप कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप यहाँ पे मैं पेपाल खोल के दिखाता हूँ। अब ये पेपाल अकाउंट है जो कि मेरे नाम पे बना हुआ है, बिजनेस पेपाल है। आप बिजनेस पेपाल बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इसको साइन इन करता हूँ। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कोड हमने डालना है, वो मैंने अपने ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ जो है वो सेट किया हुआ है। 49732। तो ये आपके सामने खुल गया पेपाल अकाउंट। ये आप बिजनेस पेपाल जो है वो बड़ी आसानी से बना सकते हो और इसको आप टेम्परेरी पेजेस अप्रूव करने के लिए भी रख सकते हो। बनाने के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जो है वो मैं यहाँ पे कोई भी नया ब्राउजर खोल के उसके अंदर मैं आपको पेपाल.com खोल के दिखा देता हूँ।
आप इस पे पाकिस्तानी नंबर दोगे, सब कुछ पाकिस्तानी दोगे, और आपका ये पेपाल बन जाएगा। चलेगा, जब तक खुलता है हम उधर बैंक लगाते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही मेरे पास बैंक पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। डिटेल्स में आपका अकाउंट होल्डर नेम जो है वो सही होना चाहिए। अकाउंट होल्डर नेम अगर सही नहीं होगा तो बैंक आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आईपीएन गलत होगा तो फेसबुक आपको इधर से आगे ही नहीं जाने देगा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम है हमारे पास जॉन अब्बास। उसके बाद आईपीएन है AE 580000019000760513। लिंक पे आउट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा बैंक अटैच हो गया। उसके बाद आगे हमने जो है वो एड टैक्स इन्फो डालनी है। टैक्स इन्फो में हमारा जो हमने सिर्फ यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस देनी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं। आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस, तो यहाँ पे हमने नो कर देना है। उसके बाद अगली के ऊपर भी हमने नो कर देना है। ये नो आप याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हमने जैसे पहले थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। 0% of services will be physically performed inside the United States। फिर नेक्स्ट। फिर हम यहाँ पे सिग्नेचर में मोहम्मद थमाद यानी जो हमारा पूरा नाम है वो देंगे। अच्छा, यहाँ पे चैट में ये आपका अकाउंट यूएई में, भाई यूएई में कोई भी दोस्त बंदा हो उसका बैंक अकाउंट ले सकते हो। पेपल कहाँ से लें? अच्छा, एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आपको पेपाल के लिए चाहिए, तो कभी भी कोई भी, चाहे वो पेपाल है चाहे वो फेसबुक है, वो आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं करता, फोन नंबर वेरीफाई करता है। और यहाँ पे आप पाकिस्तानी फोन नंबर भी दे सकते हैं। पेमेंट्स आपने 22 में ही रिसीव करनी है। आप पेपाल सिर्फ टेम्परेरी बनाते हैं ताकि आप जो है वो लोन उड़ने का खतरा होता है, जो शायद मैं जानती हूँ, बाकी सारे से पूछे, आई एम नॉट एक्सपीरियंस। ये सिर्फ हम पेजेस को अप्लाई करने के लिए बनाते हैं, बाद में जाके हम बैंक चेंज कर देते हैं। आप ये पूरी क्लास के बाद आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि क्या हम इधर करना चाह रहे हैं। पेजेस अप्लाई, पेजेस अप्रूव जो पेपाल के ऊपर जरा ज्यादा जल्दी होते हैं, इसलिए हम पेपाल टेम्परेरी पेपाल इसको कहते हैं, हम टेम्परेरी पेपाल लगाते हैं। बाद में पैसे मंगाने के लिए हम लोग बैंक चेंज करते हैं और किसी ऑथेंटिक बैंक के अंदर पैसे मंगाते हैं या ट्रांसफर वाइज के अंदर पैसे करते हैं। अच्छा कि हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल के इसको डन कर दिया, फिर डन, फिर डन, फिर सबमिट फॉर रिव्यू करते तो हमारा पेज जो है वो रिव्यू में चला गया। ओके को पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं जाकर दिखाता हूँ कि वो पेज अभी रिव्यू में है। XYZ पेज का नाम था। और अगर ये अप्रूव होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा अप्रूव ये कल तक, और फिर आपको जो ग्रुप के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा कि पेज जो है ये अप्रूव हो गया। और आप इसको रिकॉर्डिंग से, जिसको समझ नहीं आई वो उसको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो रिकॉर्डिंग जो है वो आप रिपीट करके आप रिकॉर्डिंग से भी जो है वो देख सकते हैं। व्यू पेज एलिजिबिलिटी में जाता हूँ। तो यहाँ पे ये XYZ वाला पेज जो है वो इन रिव्यू है।
ये इंटरव्यू चला गया और ये इसका जवाब 2-3 दिन, समटाइम्स एक दिन में भी आता है, समटाइम्स 1 घंटे में भी आता है, समटाइम्स 2-3 दिन में। ये आपको खोल के चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से ये पेज अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम दोबारा से पे आउट्स के अंदर चल जाते हैं। अच्छा, ये पेपाल के ऊपर सबसे पहले मैं लैंग्वेज जो है वो चेंज करूँ। रजिस्टर फॉर फ्री के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ से आपको ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है बिजनेस अकाउंट का। बिजनेस अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हो, गेट ऑन के ऊपर क्लिक करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस डालना है, वो मैं यहाँ पे कोई भी डाल के मैं आपको आगे लेके जाने के लिए चेक करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेम पूछ रहा है और उसके बाद यहाँ पे हमसे नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे आप पाकिस्तान का भी नंबर जो है वो पाकिस्तान भी देखेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है। आप पाकिस्तान का भी नंबर डाल के यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख के कोई भी आप उसको एग्री एंड ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हो, आपका अकाउंट खुल जाता है। ये एग्री एंड ओपन अकाउंट लिखा हुआ है, मैं इसको लैंग्वेज चेंज करके देखें, एग्री एंड ओपन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हो। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, जिस भी कंट्री का बना रहे हो एड्रेस हो सकता है। अगर एक्सेप्ट ना करे तो आप मैप्स के ऊपर जाओ, गूगल मैप्स के ऊपर, वहां से कोई एड्रेस निकाल के आप डाल दो। यहाँ से भी कोई भी आप एड्रेस निकाल कर डाल सकते हो। मैं पे आउट्स के ऊपर चला जाता हूँ। आपके जो जो सवाल है ना, मैं उनका जवाब दे के जो है वो चाहूंगा, टेंशन ना ले, एक दफा मैं क्लास पूरी कर लूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे जो वो पे आउट्स खोल लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, पे आउट्स खोलने के लिए, एक्सेस करने के लिए वो मैं आपको facebook.com से जाके दिखाता हूँ कि कैसे आप पे आउट्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप जो है वो अकाउंट के ऊपर जाते हो, फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाते हो, फिर सेटिंग्स के अंदर जाते हो। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद फिर आप अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाते हो। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद नीचे आपको पे आउट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जाके आपका जो पे आउट बन गया होगा आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। सारी पेमेंट्स आपकी उसी पे आउट के अंदर आएंगी। हम पे आउट्स के अंदर आए तो यहाँ हमारे पास पहले पे आउट्स है, फिर अर्निंग्स है, फिर अर्निंग सोर्सेज है, फिर सेटिंग्स है। तो ये सारी चीजें हर पे आउट के अंदर होती हैं और मेन चीजें जो है वो सेटिंग के अंदर होती हैं। सबसे पहले तो होता है आपका बैंक। बैंक अपडेट करने के लिए, बैंक चेंज करने के लिए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो। अब मैं यहाँ पे आपको पेपाल ही अपना अटैच कर दिखा देता हूँ। मैं पेपाल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसका बैंक चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेम्परेरी पेपाल लगाया हुआ है और यहाँ पे ये आपने बैंक चेंज करना है जिसके अंदर आपने पैसे मंगवाने हैं, तो यहाँ पे आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद पेपाल के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से यूज पे पेपाल के ऊपर क्लिक करते हो। तो यहाँ से आपका बैंक अटैच हो जाता है। कोई भी आपने जो भी अटैच करना हो, मैं इसको अटैच करता हूँ साइन इन करके। लॉगिन, अब वो कोड मांग रहा है, मैं कोड देता हूँ। 336227। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अब हमारा बैंक चेंज हो गया है। तो ये आपको समझ आ गई हाउ टू चेंज बैंक पे आउट। कोई मुश्किल नहीं है, आप पे आउट्स के अंदर जाते हो, पे आउट्स के अंदर जाके आप बैंक चेंज कर लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले यहाँ पे कोई और बैंक लगा हुआ था, अब यहाँ पे पेपाल लग गया साथ, यानी कि आप इस पे आउट के जो भी पैसे होंगे वो इस पेपाल के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास ये सारी डिटेल्स जो है ये चेंज नहीं होती। उसके बाद नीचे पे आउट अकाउंट एडमिन आते हैं। आप कोई भी पे आउट के अंदर एडमिन ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एडमिन ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ। और आप जो है वो अपने पे आउट्स के अंदर एक बैकअप के ऊपर लाजमी एडमिन जो है वो ऐड करके रखें। आपको जो है वो चीज़ों की
बेहतर से समझ आ जाएगी। बाकी पे आउट्स के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने समझना हो या देखना हो। अच्छा, अब जो है वो हमने जब क्लास 1 से स्टार्ट किया था तब आपने क्लास 1 में इंट्रोडक्शन देखा, क्लास 2 के अंदर आपने जो है वो कंटेंट क्रिएशन देखा, उसके बाद क्लास 3 में आपने जो है वो शेयरिंग देखी, क्लास 4 में आपने वॉच टाइम देखा, वॉच टाइम पूरा करने का क्या तरीका, क्लास 5 में आपने पे आउट्स देखा। तो यही ही बेसिक कोर्स जो है वो फेसबुक का यही है, और अगर आप इस कोर्स के ऊपर सही तरह से काम करो तो आप सही तरह से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सारी आपको मिल गई होंगी, आप रिकॉर्डिंग से भी देख के जो है सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपके माइक्स जो है अनम्यूट करता हूँ ताकि आप जो है सवाल कर सको। पहले मैं चैट का, अच्छा, सेम बैंक का एक जैसा पे आउट ज्यादा बनाता जाता है क्या? हाँ, आप सेम बैंक के ऊपर काफी ज्यादा पे आउट्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक आईडी से ही बनाए। अच्छा सर, फिजिकल क्लास कब स्टार्ट होनी है इंशाल्लाह? इसके बाद यूई बैंक डिटेल्स का क्या करेंगे? यूई बैंक डिटेल्स अगर कोई है तो उससे वो आप पे आउट के ऊपर लगा, क्योंकि पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, इसलिए हम एलिजिबल कंट्रीज की बैंक लेते हैं। तो वो सर पेपाल आरडीपी में बनाना है या पाकिस्तान से ही बना सकते हैं? आरडीपी के अंदर बनाना है, पाकिस्तान में नहीं बनेगा सर। पेमेंट उसके एड्रेस पर चली गई तो पेमेंट आपके ईमेल एड्रेस के पर आती है, और आपके पेपाल के अंदर जब पेमेंट आ जाए तो वो पेपाल आपका ही है, आपके पास ही उसका आईडी, आपके पास उसका पासवर्ड है। सर मिजान बैंक कैसे लगा हुआ? आई कांट अंडरस्टैंड। मिजान बैंक जो है वो लगा सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक भी लगा सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर आपके पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पेज ने $1000 बनाए में, और फिर आप जाकर उसका बैंक अपडेट करके मिजान बैंक लगा देंगे, तो आपको $1000 मिजान बैंक में तो मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने पे से अर्निंग नहीं कर सकते जब तक आपके पेज पे मिजान बैंक लगा रहेगा। तो मिजान बैंक में पेमेंट आ जाती है, पाकिस्तानी बैंक के अंदर पेमेंट आ जाती है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप अपने पे से पैसे नहीं कमा सकते जिस ड्यूरेशन में आपके पेज पे मिजान बैंक लगा हुआ है। पे आउट डिसेबल होने के ऊपर क्या करें? सपोर्ट से रब्ता करें, सपोर्ट से बात करें, सपोर्ट आपसे आईडी कार्ड मांगेगा, वो आईडी कार्ड दें आपको। सर प्लीज रिवीजन करा, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सर कंट्री इशू नहीं आएगा मिजान में लगाने से? जी आएगा कंट्री इशू। जनाब आरडीपी क्या है? आरडीपी कितने की मिलती है? सर कंट्री इशू नहीं आएगा मिजान में लगाने से, कंट्री इशू आएगा, बता दिए। अच्छा, आरडीपी 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 मेरे ख्याल में आपको अभी तक नहीं बताई कि, इसीलिए हमसे सवाल हो रहे हैं। आरडीपी में सबसे पहले बता देता हूँ, आरडीपी का मकसद बता देता हूँ कि आरडीपी होती क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स एलिजिबल कंट्रीज, ये हम खोलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये कंट्रीज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज जो है स्ट्रीम एड्स के लिए एलिजिबल है, और हम इन सभी कंट्रीज की आरटीपीज यूज कर सकते हैं। आरटीपी कौन यूज करता है? जो पाकिस्तान से हो, जिसमें मोनेटाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पी में आप पाकिस्तान ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिलिपाइन नजर आ रहा है, पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। तो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन फेसबुक पर काम करने के लिए हम आरटीपी यूज करते हैं। अच्छा, आरटीपी भी दो तरह की होती है। एक होती है आरटीपी, आरटीपी कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को। ये हर विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है, रिमोट डेस्कटॉप का। आप यहाँ पे देखो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको ये मिल जाता है। फिर आपने जिससे आरटीपी परचेज की होती है, आपको आईपी एड्रेस देता है, आपको यूजर नेम देता है, पासवर्ड देता है, वो आप डिटेल्स यहाँ पे डालते हो, तो आप आरटीपी के अंदर लॉग इन कर जाते हो। अच्छा, सबसे पहले रिमोट, उसके बाद दूसरे में हमारे पास होता है वीपीएस। आप वीपीएस भी यूज कर सकते हो। वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अच्छा, अब इनको लेने के लिए काफी ज्यादा जो है वो वेबसाइट, सबसे पहले sadeemaRTP.com, आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका रेट चलता है, आप कितनी स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ ब्राउजर आरटीपी $2 से स्टार्ट हो रही है। $2 में आपको लोकेशन कहाँ कहाँ की मिलती है? आपको यूएसए की भी मिलती है, आपको यूके की भी मिलती है, आप नेदरलैंड्स की भी मिलती है। आप तीनों में से कोई भी लोकेशन लेना चाहे आपको मिल जाती है। सतीम आरटीपी के बाद हम आगे चलते जाएं तो हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। जैन होस्टिंग आरटीपी, बस जैन होस्टिंग है, जैन होस्टिंग के ऊपर की पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं।
तीनों जब भी हम तीसरी भी डिस्कस करेंगे वो भी। अच्छा, यहाँ पे 1.74 से स्टार्ट होती है, उधर 1.99 पर मंथ है, इधर 1.74 फॉर 5 डेज। उसके बाद हम आगे जाते हैं अल्टीमेट टैक्स। अल्टीमेट टैक्स से आपको वीपीएस मिलते हैं। अल्टीमेट टैक्स से आप बीपीएस बीपीएस मल्टीपल लोकेशंस के आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वीपीएस की ये लोकेशंस हैं जो कि अल्टीमेट टैक्स के पास पड़े हुए हैं। ये यूएस की ये सारी स्टेट्स हैं उनके पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया की 4 स्टेट्स। उसके बाद एस्टोनिया, आयरलैंड, ग्रीस, पोलैंड, इंडिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं इंडिया से हैं या कहीं और से हैं तो आप आरडीपी वाले से भी ले सकते हैं। आरडीपी वाले हम खोलते हैं और यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें 450 रुपये से आरडीपी स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे आप स्पेसिफिकेशन रैम अपनी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो कि आपको मिल जाता है और इसकी सारी डिटेल जो रैम के। जी जी, वीपीएस महंगा होता है। अच्छा, अब दोबारा से हम सवालों के पर आते हैं। बहुत ज्यादा सवाल हो गए। अच्छा, अगर बैंक अकाउंट बाहर का नहीं है तो क्या करें सर? सर आप ट्रांसफर वाइज बनाएं, 22 का अकाउंट बनाएं। 22 के अकाउंट के अंदर आपको 22 भी खोल दो। 22 की आज ही ऐप करें अपने फोन के अंदर, या ऐसे जाके अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड देके ट्रांसफर 22 का अकाउंट बना लें। आप इसके अंदर भी पैसे मंगा सकते हैं। सर मेरा ब्रदर यूके में, मुझे आरडीपी की जरूरत है, क्या मैं उसी का अकाउंट यूज कर सकता हूँ? आपको आरडीपी की जरूरत तब भी है क्योंकि आपको लोकेशन चाहिए जहां से आप कंटेंट को अपलोड कर सको। अगर आपका भाई यूके में है तो यूके वाले भाई से कहो कि भाई मैं फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ, एक जो है वो परमिशन दे दे, वो आपको जो है वो आपका उसका जो लैपटॉप है वो आपको वहां पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके आपको उसको एनीडेस्क से या टीम व्यूअर से एक्सेस दे देगा। आप उसको भी यूज कर सकते हो। टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे अपलोड करेंगे? जैसे अभी हमने पेज को अप्लाई किया था तो उसके बाद वहां पर टैक्स फॉर्म आ गया था, उसी को कहते हैं टैक्स फॉर्म। खुद से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आरडीपी कितने की भाई होती है? आरडीपी जो है वो $2 से लेकर $50 तक जाती है डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। भाई पे आउट का कोई बंदा रिमूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। डेली एक आईडी से कितने शेयर कर सकते हैं? एक आईडी से एक टाइम पे 3 शेयर, दिन में 9 शेयर कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। आईडी पर वर्क कर सकते हैं, पे आप पेज पर करें, दोनों में से आप तो आईडी की भी मोनेटाइजेशन हो रही है, आप आईडी के वर्क कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं। यूई डिटेल्स के साथ वाइस बिजनेस या पायनियर की डिटेल्स भी अटैच कर सकते हैं। पर जो भी काम करना है आरडीपी पे करना है। अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हैं तब आपने पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मोनेटाइज पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तब वो काम आरडीपी से करना। सर एक प्रोफाइल पेज पे 10 पेज बनाए, एक पेज पे स्ट्राइक आ जाए तो एक पेज या सारी प्रोफाइल आप सिर्फ एक पेज ही इफेक्ट होगा, बाकी जिन पेजेस बेचारों का कसूर नहीं है उनको जो है वो फेसबुक सजा नहीं देगा। सर एक आईडी से कितने शेयर देने हैं और डेली एक आईडी से, ये हमें आंसर जारी है। पेपाल से पाकिस्तान पेमेंट आराम से आ जाती है भाई। पेपाल से पाकिस्तान में पेमेंट जो है वो आपको लेने के लिए मार्केट में बड़े बंदे मिलते हैं जो कि पेपाल के डॉलर्स परचेज कर रहे होते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। पायोनियर के डॉलर्स, वाइस के डॉलर्स, पेपाल के डॉलर्स, यूएसडीटी बाय एंड सेलिंग की भी चलती है। तो पेपाल के डॉलर्स भी लोग परचेज कर रहे होते हैं। आप पेपाल टू पेपाल पैसे भी, वो आपको पाकिस्तानी बैंक दे देते हैं। मार्केट में बहुत बनते हैं। सर आरडीपी कैसे लें? आप लोग आरडीपी देंगे? मैंने आपको बता दी है आरडीपी। आरडीपी कितनी जीबी की रिक्वायर्ड फॉर पेज? आपकी 2 जीबी भी रैम है तब भी आपकी आरडीपी $2 वाली भी आरडीपी तभी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ ब्राउजिंग का आरडीपी के अंदर, आरडीपी के अंदर हमने जाके कोई कोडिंग तो करनी नहीं है, कोई हमने एडिटिंग तो करनी नहीं है, जिस वजह से बड़ी आरडीपी नहीं चाहिए। अच्छा, पेमेंट के लिए बैंक के अलावा कंट्री का नेशनल आईडी होना लाजमी है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक बैंक अलग अलग फेसबुक आईडी पर पे आउट। अच्छा, उसके बाद सर जिस कंट्री की आरडीपी है उसी कंट्री का पेपाल और एडमिन, आप किसी भी लीजिबल कंट्री का हो मैटर नहीं करता। परचेज कैसे करनी है आरडीपी? आरडीपी की मैंने आपको वेबसाइट बता दी, वहां पे जाके आप जो है वो पाकिस्तान में उनको पैसे देंगे तो ये सारी चीज हो जाएगी। भाई मेरे पे पॉलिसी अचानक से पॉलिसी इशू हट गया, मोबाइल से पॉलिसी इशू नहीं शो हो रहा, मगर क्रेडिट दिखा रहा है इसमें, अप्लाई करूंगा। जी अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। सर क्लोन आईडी थोड़ा बता दें, जैसे विद शेयरिंग एंड अपलोडिंग। इससे क्लोन आईडी से सिर्फ जो है वो आप शेयरिंग करें अपलोडिंग के लिए। अगर आप मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करें तो आरटीपी में जाकर न्यू आईडी बनाएं। अच्छा सर, फेसबुक बांग्लादेश से मोनेटाइज हो जाती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं? नॉट वीपीएन यूज कर सकते हैं आरटीपी? नहीं, वीपीएन नहीं, वीपीएन के ऊपर आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है। इसमें से कौन सी आरटीपी बेस्ट है? सलीम अच्छी आरटीपी देता है। अल्टीमेट तक के वीपीएस के अच्छे हैं अगर बजट ज्यादा है।
22 3 दफा वेरीफाई के लिए सबमिट किया, लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहा। आप भाई अगर 22 आपका पाकिस्तान सिटीजन बन रहा, तो आप यूके में कंपनी खोल लें। 12 पाउंड लगते हैं, यूके में कंपनी खुल जाती है। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं, हाउ टू ओपन कंपनी इन यूके। उस कंपनी खोल के वो कंपनी अकाउंट बना ले, 22 का इजीली बन जाएगा। अगर 20 पेजेस है तो क्या सारे पेजेस पे से पेपर अटैच होंगे? नहीं, आप मल्टीपल पेजेस के साथ मल्टीपल पेमेंट मेथड भी अटैच कर सकते हैं। सर फेसबुक पे 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। जी भाई 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। सर अकाडमी में कितने ज्वाइन कर सकते हैं? भाई ज्वाइन जितने मर्जी करें, लेकिन शेयरिंग एक टाइम पे 3 में करें। अगर दुबई के बंदे को एडमिन बनाए तो आपको रिमूव होना पड़ेगा। अगर आपकी पाकिस्तानी आईडी है, वहां से आपको रिमूव होना पड़ेगा। एक आईडी पे कितने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं? भाई ज्वाइन जितने मर्जी कर लेंगे, शेयर एक टाइम पे सिर्फ 3 करें। I am from Bangladesh. Do I also need RDP or use PC and phone? No, brother. You don't need any RDP. You can use your phone or PC to operate Facebook. Sir, start लेना मुश्किल है, confuse है, कहाँ से लें? As a newbie, start watch time से ले। सबसे बड़ा मसला watch time का, आपका watch time का मसला हल हो गया तो आपके आस्ते-आस्ते सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। वॉच टाइम का मसला 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम है। आईपीएल चल रहा है, लोग अभी मेरे ऑफिस में नहीं थे, एक एक मिनट में लोग पेज तैयार कर रहे हैं, एक एक मिनट के अंदर वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं। तो आईपीएल लगाएं, आईपीएल से वॉच टाइम पूरा करें। इतने लोग देखने वाले, इंडिया इतना बड़ा। अच्छा, मेरा एक प्योर डिसेबल सपोर्ट में बात करूंगा, प्लीज बचा दीजिए। समझिए सर, आरडीपी अपलोड ऑनलाइन होंगे तो वीडियो उनको पहले पोस्ट करनी पड़ेगी, हमें अपने फाइल से लेकर ये सब पहले क्या? आप इधर से जो है वो वीडियो को ड्राइव में अपलोड करोगे और उधर से जाकर आप डाउनलोड कर लोगे। सर आईपीएल लगाकर इंडिया को ब्लॉक करना होगा। आईपीएल की ब्लॉक वाली सिटीज में आपको भेज देता हूँ कौन कौन सी सिटीज जो आपको ब्लॉक करनी होगी। सर फर्स्ट टाइम पूरा करने के लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है? भाई जिस कंटेंट के ऊपर आपकी ग्रिप बनी हुई है वही कंटेंट आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप मूवीज लगाते हो तो मूवीज के आपके लिए सबसे अच्छा। क्रिकेट लगा दो, क्रिकेट आपके लिए सबसे अच्छा। इन फ्यूचर पाकिस्तान में एलिजिबल होगा? जी भाईजान, इंशाल्लाह होगा। पेज बाय करें या अपनी आईडी से पेज बनाकर अपलोड करें? भाईजान अपनी आईडी से आप पेज बना के भी अपलोड कर सकते हैं। सर बूस्टेड फॉलो बेस्ट है या पैनल वाले मोनेटाइज लेके? आप जो है वो बूस्टेड भी लगा सकते हैं, पैनल वाले भी लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर बूस्टेड भी अप्रूव होते हैं, पैनल वाले भी अप्रूव होते हैं। बाकी क्रिकेट लाइव का एक सेशन भी मैं आपका जो है वो प्लान करता हूँ, मैं आपको लगवाता हूँ, ताकि आपका वॉच टाइम का मसला भी जो सॉल्व हो जाए। बाकी आपका इंशाल्लाह मैं दोबारा से Q&A जो वो लूंगा। और आज की क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।